हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने जैसे कि आप लोगों को कल बताया था कि मैं फाइनल अकाउंट का वीडियो डालने वाली हूँ। तो ये है मेरा फाइनल अकाउंट वाला व्लॉग, जिसमें मतलब फाइनल अकाउंट के रिलेटेड सब चीज़ें बताइए और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने पहले ही शॉर्ट्स में डाल दिए, तो आप लोग जाके वो चेकआउट कर लेना। तो फाइनल अकाउंट्स में ये अकाउंट्स होते हैं, इन्हें हमें इस तरह से बनाना पड़ता है। पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे होता है। इसमें एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाते हैं एक्स्ट्रा, ताकि जो पार्टनर्स वाला, जैसे 2 पार्टनर 3 पार्टनर में हो तो हमें 3 कॉलम बनानी पड़ती है पर्टिकुलर, और जितने पार्टनर है उतने कॉलम्स बनानी पड़ती है। तो वैसे पार्टनर्स कैपिटल का एक अलग से अकाउंट बनाना होता है। और ये मेरा तरीका है, जो मैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और अगर कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें पार्टनर्स का। उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम कोई भी टेबल बनाने के बाद उस पर अगर डेबिट और क्रेडिट नहीं लिख रहे, तो गाइस हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेबिट साइड है एंड वो क्रेडिट साइड है, एंड उस चीज़ का आधा आधा मार्क्स होते हैं। तो रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखो, ताकि आप लोग के मार्क्स ना कटे बिल्कुल भी। तो ये चीज़ तो हो गई। उसके बाद आती है कि नाम लिखने की बारी। तो लेकिन वहाँ पे अभी हमें, जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं आया उसके पहले की मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ। क्वेश्चन पेपर के पहले आप ऐसे प्रिपरेशंस करके रखो अपने आंसर शीट में, ताकि जब क्वेश्चन पेपर आए और जब आप ये फाइनल अकाउंट का सम सॉल्व करो, तब आप लोगों को ये सब टाइम पास में आपके 10 to 15 मिनट्स बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो आप डायरेक्टली सम पढ़ के, एडजस्टमेंट्स पढ़ के आप डायरेक्टली सम स्टार्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने टेबल बनाया, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड ऑफ 31 मार्च भी लिख दिया। फिर उसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख दिया, ट्रेडिंग अकाउंट, ये बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स अमाउंट और बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी अमाउंट और एसेट अमाउंट लिखते हैं। बिकॉज बैलेंस शीट होती है जहाँ पर हमें हर चीज़ बैलेंस करनी होती है, कि हमारे जो एसेट्स हैं जो हमारे पास पहले से उन्हें अलग, और जो लायबिलिटी हमें बाहर देनी है उधार, वो अलग। ऐसे करके हम उन्हें कवर अप करते हैं और हम उस बैलेंस शीट को टैली करते हैं, तो जगह हमारा पूरा फाइनल अकाउंट का सम कंप्लीट होता है। उसके बाद मेन चीज़ आती है, जब ये फॉर्मूला एक बोल सकते हो आप फाइनल अकाउंट का, जिसके 2 मार्क अगर आप लोग ने ये लिख लिए ना, तो आप लोग को और 2 मार्क मिल जाएंगे। लाइक आप लोग के 4 से 5 मार्क तो यहीं पर मिल जाते हैं आप लोगों को फाइनल अकाउंट में। जैसे कि आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर देख सकते हो, मैंने लिखा था 2 ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके नीचे 2 परचेसेस माइनस रिटर्न्स लाइक, मतलब वहाँ पे अगर कुछ रिटर्न्स में है तो फिर बाई सेल्स लिखा, माइनस रिटर्न अगर कुछ रिटर्न हुआ है या कुछ भी अमाउंट है, एंड बाकी सब चीज़ें मैंने वहाँ पे लिखी थी। और ये है हमारा क्वेश्चन, ये है मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ था, तो ये वही क्वेश्चन है। इसमें 4 एडजस्टमेंट है, वो मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाती हूँ जो भी है। तो ये जैसे कि है पूरा। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे जो लिखा था 2 बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा था। तो वो आपको वो अच्छे से लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन सीखते रहेंगे और वैसे वैसे इंटरेस्ट डालते रहेंगे और उनका अमाउंट भी डालते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट डाल दिया है, और अब उसके बाद हम परचेस देख लिए, परचेस की अमाउंट डाल दी। उसके बाद फिर रिटर्न्स में कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमें ये चीज़ करनी है जब पेपर हाथ में आ जाए। उसके बाद अगर हम ये सम सॉल्व कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स देखो, जिसमें भी एडजस्टमेंट है उस पर कुछ साइन या डॉट्स कर दो डार्क, ताकि आपको पता चले इस पर एडजस्टमेंट है, ताकि वहाँ पर एक लाइन आप छोड़ कर दो और वो एडजस्टमेंट आप बाद में सॉल्व करके आंसर निकाल सको। तो यहाँ पर हमारे पास 4 एडजस्टमेंट है, और चारों एडजस्टमेंट्स जैसे एक प्लांट एंड मशीनरी पे है, मोटर वैन पे है, और एक डेटर्स पे है, और एक बिल्स रिसीवेबल पे है। तो हमने ये चारों पे डॉट्स कर दिए है, और अब हम पहले डेबिट साइड क्लियर करेंगे अच्छे से, वैल्यू डाल के उनके एंट्रीज सब जगह डाल दिया। और इन जो एडजस्टमेंट्स होते हैं इनके हमेशा 2 एंट्रीज आती है, तो हम 2 एंट्रीज़ के लिए हमने एक एंट्री तो हमें पता चल जाएगी, तो दूसरे एंट्रीज डालने के लिए भी हमें देखना पड़ेगा। बाकी जो भी है आप फटाफट डेबिट क्रेडिट में जहाँ पर भी है ऐसे डालते जाओ ये। उसके बाद फिर हमने इसमें, मैंने जो पहले से लिख के रखी, ये चीज़ें आपको पहले से लिख के रखनी है, ताकि आप लोग को उसमें बिल्कुल भी इश्यू ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। और ये जो मेथड है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने यहाँ पे लिखा है आरडीडी, न्यू आरडीडी, फर्दर बैड डेट्स एंड बैड डेट्स, तो ये प्लस माइनस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं और बहुत इजी वे है होता है उसका। और क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा 2 एडजस्टमेंट होता है, बिकॉज वो एक एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहता है और एक वो ट्रेडिंग अकाउंट के सेल्स में हो जाता है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक और एक जाएगा हमारे एसेट में क्लोजिंग स्टॉक।
तो ये यहाँ पर मेरा लिखते जा रहा है, ये अमाउंट भूल गई मैंने, यहाँ पर देखो अमाउंट लिख दिया, जैसे मोटर वैन लिख दी। ये सब डेप्रिसिएशंस माइनस होंगे बिकॉज इनके जो दूसरा इफ़ेक्ट है वो प्लस होने वाला है। सो ये सब डेप्रिसिएशन माइनस ही होते जाएंगे। इनके नीचे देखो जैसे कि मैं जगह छोड़ते जा रही हूँ क्योंकि हम उसको बाद में डेप्रिसिएशंस निकालेंगे एंड देन फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो ये सब लिख लिया। आप सिर्फ इतनी सी एंट्रीज़ भी डाल रहे हो ना गाइस, ये एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हो ना, बहुत है भाई। मतलब तुम लोग को 8-10 मार्क ऐसे ही मिल जाएंगे। मत करो कोई भी, मतलब इसमें से तीनों चारों टेबल में से कुछ भी टैली मत करने बैठो। टैली करने में तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा और एक बार तुम लोग को ऐसा लग गया ना कि हाँ भाई हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो तुम्हारा दिमाग यहीं पे अटक जाए। सो जस्ट एंट्रीज डालो, कैलकुलेशन करो, प्लस माइनस डाल के इधर इधर का ख़त्म। टैली करने मत बैठो। मैंने खुद ने ये सब में टैली नहीं किया आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को टैली का भी वीडियो चाहिए तो मैं पार्ट 2 में डाल दूँगी फॉर श्योर, बट इसमें मैंने टैली नहीं इंक्लूड किया ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहे, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि हमें टैली नहीं करना है, टैली में टाइम वेस्ट नहीं करना है। टैली का सिर्फ 2 मार्क होता है, तो 2 मार्क तो ठीक है यार गाइज, हम दे सकते हैं। हम उसके पीछे 13-14 मार्क नहीं गवा सकते, 12-13 मार्क्स। और BD और CD का मतलब क्या होता है? BD लाइक बोरोड डाउन, मतलब वहाँ से हमने लिया, एंड कैरिड डाउन। CD मतलब यहाँ से उन्होंने हमें दिया, तो लेकर हम काले को। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी, इसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर्स करती है बिकॉज उनके आधा मार्क्स होते हैं। तो बस उनके कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि तुम्हारा बैलेंस शीट, तुम्हारा पूरा फाइनल अकाउंट जब भरा दिखेगा ना, कोई इतना कैलकुलेशन करने नहीं बैठेगा, तुम्हारा डायरेक्ट टैली का आंसर देखता है। और जब अगर तुम्हें टैली का आंसर नहीं मिल रहा है, अगर सामने वाले ने देखा, वो तुम्हें अंदाजे से 8-10 मार्क आराम से दे देता है बिकॉज तुम्हारी एंट्रीज राइट है, तुम्हारे कैलकुलेशंस राइट है। उसके बाद ओल्ड RDD और न्यू RDD क्या होती है? ओल्ड RDD लाइक जो क्वेश्चन में दी हुई RDD है, और न्यू RDD जो हम परसेंटेज से निकालते हैं, जो एडजस्टमेंट में दी हुई है। तो उसकी 2 इफेक्ट आ जाती है, न्यू RDD की और ओल्ड RDD की एक इफेक्ट होती है। तो अब हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट सॉल्व। क्लोजिंग स्टॉक हमने डाल दिया। प्लांट एंड मशीनरी, मैं वर्किंग नोट नीचे बना रही हूँ, आप चाहिए तो रफ पेज यूज़ कर सकते हो या फिर अपने दूसरी साइड पर ऐसे नीचे मत बनाना, अच्छा नहीं लगता है। और मेरे पास अभी जगह नहीं थी और मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी अच्छे से, इसके लिए मैं यहीं पे बता रही हूँ ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे आप लोगों को कि कैसे क्या वर्किंग नोट हो रहा है। या मेरे को पता है मेरा पेपर थोड़ा मैसअप मैंने ज़रूर किया है, बट वो आई थिंक आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ताकि एक ही पेज पर देख देख के बार बार आप चीज़ें कर सकते। मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकाला, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर वैन का। और आप लोग मुझे मल्टीप्लाई करके कमेंट करके बता देना आप लोगों को मेरा कैलकुलेशन राइट है कि रॉन्ग है, ओके। और बस इसी तरह आप लोगों को ये सब एडजस्टमेंट सॉल्व करना है और ये एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखते जाना है। उसके साथ जो अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो बैलेंस शीट में जो लेफ़्ट साइड होती है वो लायबिलिटी के लिए होती है और राइट हैंड साइड होती है वो हमेशा एसेट के लिए ही होती है। उसके बाद ये तीसरा है सन्ड्री डेटर्स पे। डेटर्स और RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत हो बिकॉज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब RDD, और वो डेटर्स वो आगे मेंशन करते हैं आपको सन्ड्री डेटर्स पे निकालना है, डेटर्स पे निकालना है, क्रेडिटर्स पे निकालना है, किस पे। तो आप लोग को उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ काम एंड कंपोज होके पेपर पढ़ो और बस जो आप लोगों के पास है लिख लो। एंड ये जो डेप्रिसिएशन मैंने बोला उसका फर्स्ट इफेक्ट वहाँ पर माइनस में है और ये सेकंड इफेक्ट जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो यहाँ पे प्लस होंगे, और ये फाइनल आंसर उसके बाजू वाले अमाउंट की कॉलम में जाएगा। यहाँ पे बिल डिसऑनर्ड हो गया था 4000 का, वो भी मैंने लिख दिया। बस न्यू RDD भी हमने सेकंड एंट्री डाल दी क्योंकि ओल्ड RDD की एक ही एंट्री होती है। सो गाइज ये आपका फाइनल अकाउंट का एंट्रीज एडजस्टमेंट सब कुछ हो गया एंड ये आपको यहीं पे स्टॉप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।